अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। और आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट ईसा नकवी। और आज हम बात करेंगे अरशद शरीफ मरहूम की, जिनको इतवार और सोमवार की दरमियानी शब कीनिया में उनका बेईमाना कत्ल किया गया और ये ख़बर हमारे तक भी आई। और उसके बाद मुख्तलिफ़ क्यासराइयाँ जो हैं वो जन्म ले रही हैं। मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं, कीनियन पुलिस की जानब से भी बयान आए हैं और उनके बयानात में भी तज़ाद है, अगर आपने देखे हों। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर भी एक अजीब सा तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा है। सोशल मीडिया पर अगर आप देखें, मुख्तलिफ जो सियासी रहनुमा हैं वो भी काफ़ी गैर ज़िम्मेदाराना किस्म के बयानात दे रहे हैं। मुख्तलिफ तकरीर भी हो रही हैं, ट्वीट्स हो रही हैं। ईसा नकवी साहब से बात करेंगे और पहले इनसे ये पूछेंगे, क्योंकि ये भी अरशद शरीफ साहब के कुलीग रहे हैं, उनके साथ इन्होंने काम किया है, दुनिया टीवी में गालिबन इकट्ठे रहे हैं और उससे कबल भी ये दोस्त थे। आप ईसा भाई हमें बताइएगा, एज अ जर्नलिस्ट या एज अ फ्रेंड, अरशद शरीफ साहब के बारे में बताइएगा, क्योंकि मैंने उनकी काफ़ी तारीफ़ें सुनी हैं उनके कुलीग से भी, क्योंकि मेरी उनसे एक या दो सिर्फ मुलाकातें हुई हैं। आप बताइएगा एज अ फ्रेंड या एज अ जर्नलिस्ट वो कैसे थे? अदील, मेरे लिए वैसे एक ये बड़ा गम का मौका है अरशद शरीफ के हवाले से इस किस्म की गुफ्तगू करना कि अरशद शरीफ अब इस दुनिया में नहीं है और हम उसके हवाले से तबसरा कर रहे हो। मैं आपको कुछ स्पेशल रीज़न्स बताता हूँ कि मेरी लाइकिंग के स्पेशल रीज़न्स क्या थे। अरशद शरीफ के साथ तो ज़ाहिर है कि एक पहले वाजबी सा ताल्लुक़ था। जब मैंने लेट 2004-2005 जर्नलिज़म का आगाज़ किया तो लाइक एनी अदर पर्सन आपको किसी से फील्ड में मुलाकात हो जाती है। अरशद उस वक्त डॉन के लिए काम करते थे, तो उनके साथ मुख्तलिफ़ मौक़े पर मुलाकात हो जाती थी। कभी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, फ़ॉरेन ऑफिस में मुलाकात हो गई, जो जरदारी हाउस है उसके बाहर मुलाकात हो गई। इस किस्म की मुलाकातें ऑफ एंड ऑन थी। लेकिन जब हमने इकट्ठे, मैंने दुनिया टीवी की तरफ से और अरशद ने डॉन टीवी की तरफ से, हम लंदन गए इकट्ठे अफ़गानिस्तान पर जो लंदन कॉन्फ्रेंस थी उसको अटेंड करने के लिए, तो वहाँ पर हमारी दोस्ती बेसिकली डेवलप हुई। लेकिन मेरी जो स्पेशल लाइकिंग थी, क्योंकि लेटर ऑन ही बिकेम माय बॉस, उन्होंने दुनिया टीवी एज ब्यूरो चीफ ज्वाइन किया। और मेरी स्पेशल लाइकिंग इस वजह से थी कि बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है मीडिया में, और जो आपके इमीडिएट बॉस होते हैं उनमें, ब्यूरो चीफ्स में बहुत कम ऐसे लोग थे जिनकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग फॉरेन अफेयर्स की, जिस बीट को मैं कवर करता था। सही है। क्योंकि अरशद फॉरेन अफेयर्स कवर करता रहा, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स कवर करता रहा, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा थी उस सब्जेक्ट की जिस सब्जेक्ट को मैं रिपोर्ट करता था। अब नॉर्मली ये होता है कि आपको हमारे यहाँ मीडिया में अपने न्यूज़ रूम को, CNR को ये समझाना कि यार ये ख़बर, इसकी ये इंपॉर्टेंस है, वो एट टाइम्स मुश्किल हो जाता है कि आपने खबर दी और उसको वो प्रेफर कर रहे हैं उकाड़ा में बूंदाबांदी के टिकर्स को उसके ऊपर। तो मुझे ये ईज़ थी कि मेरी ख़बर जो है वो मेरा बॉस समझता था, और मेरी ख़बर अगर लेट हो रही है तो मैं उसको बताता था और वो ही न्यू द इम्पैक्ट, तो ही वुड कॉल अप एंड टेल देम कि यू कैन नॉट स्टॉप दिस। तो इस वजह से मेरा जो काम करने का जो मज़ा अरशद शरीफ के साथ आया, बाकी बिलाशुबा बाकी लोगों के साथ भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन अरशद शरीफ के साथ थोड़ा सा ज़्यादा था। दूसरा ये कि अरशद जो है वो, उसमें ये बहुत बड़ी वो थी कि वो आपको आपके अच्छे काम पे प्रॉपर, जिसको अप्रिसिएशन कहते हैं, वो करना, यानी कि ही रियली लाइक्ड ऑलवेज टेलिंग मी। मेरे स्क्रिप्ट के हवाले से हमने एक डॉक्यूमेंट्री के प्रोजेक्ट पे इकट्ठे काम किया, कैदी नंबर 1500। उसका स्क्रिप्ट जो है वो मैंने लिखा जिस तरीके से लिखा और जितने कम टाइम में लिखा, और वो बहुत ज़्यादा हिट भी हुई। उस किस्म की जो यादें हैं और जो मेरी याददाश्तों में महफूज किस्से, सुनाने को बहुत कुछ है। लेकिन टू कट द स्टोरी शॉर्ट, आई थिंक कि अरशद जो है वो, बल्कि मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। आपने पहले तज़किरा किया था कि इसके हवाले से बात करना। चीन के सदर शी जिनपिंग, उनका दौरा होना था 2014 में, और बड़ा, यानी कि ज़ाहिर है कि चीन के सदर का पाकिस्तान का दौरा होना हो, बड़ी स्टोरी, तो बहुत बड़ी स्टोरी है। इमरान खान साहब धरना कर रहे थे, जी। वो 126 दिन का मशहूर धरना, और उस दौरान जो है वो मेरे सोर्सेस ने मुझे, यानी कि मुझे कन्फर्मेशन मिल गई थ्रू माय सोर्सेज, लेकिन ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं थी, कोई उसके ऊपर ऑफिशियल कोर्ट मेरे पास मौजूद नहीं था। उन्होंने कहा कि जनाब चीन का सदर का दौरा मुलतवी हो गया, उसकी वजह ये है, कैंसिल हो गया ये विज़िट,
अभी चंद रोज़ रहते थे उनके आने में। उन्होंने टेक्सला जाना था, उनका एक पूरा फुल फ्लेजेड शेड्यूल था, गाड़ियाँ बुक हो चुकी थी, होटल बुकिंग हो चुकी थी, टिकट्स बुक हो चुके थे। जो दीगर लोगों ने, उनके जो CCTV के मिडिल ईस्ट के चीफ थे, उन्होंने आना था, PTV के साथ मुआहदा करना था, ये सब कुछ तय हो चुका था। और एट द 11th आवर अगर चीन के सदर का विजिट पाकिस्तान का कैंसिल होता है तो आप इसकी इंटरनेशनल कॉनोटेशन भी समझें। तो आई गॉट टू नो अबाउट इट। मैंने इसके टिकट्स फाइल किए, हमारी जो CNR है उसने उसको लिफ्ट नहीं कराया। उन्होंने कहा कि जनाब सेंसिटिव स्टोरी है, ऑफिशियल कन्फर्मेशन के बगैर, किसी ऑफिशियल कोर्ट के बगैर हम ये खबर नहीं चलाएंगे। आज वो स्टोरी मामूली सी लग रही है, उस टाइम पे उसकी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस थी। और अगले बल्कि 8 से 10 दिन स्क्रीन के ऊपर से ये स्टोरी उतरी नहीं थी। हर टॉक शो का मौजू ये स्टोरी थी। आज भी इस स्टोरी को के कैंसिल हो गया था विजिट, नून लीग अपने फेवर में एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल कर। मेरे लिए ये बहुत सरप्राइजिंग था और मेरे लिए ये खबर थी कि ये खबर आपने ब्रेक की थी। नहीं, इसमें सरप्राइजिंग यानी इसका मतलब ये है कि आप मेरे स्किल को डाउट कर रहे हैं कि मैं फॉरेन। नहीं, मुझे क्योंकि उस वक्त खबर ये, हमने भी इसके ऊपर काफ़ी तबसरे उस वक्त किए थे, हम भी बैठते थे, गप लगाते थे, और ये खबर मौजूद बहस आपने जैसा बताया। अच्छा, हुआ क्या फिर जब उन्होंने कह दिया कि, मुझे याद है 6 बजने में 5-10 मिनट थे जिसमें मैंने खबर फाइल की थी। जब मुझे इनकार हो गया लाहौर से कि हम नहीं चला रहे, तो मैं सीधा धड़ल्ले से मैं गया, दरवाज़ा खोला अरशद के कमरे में। मैंने कहा यार ये क्या तरीका है, मैं स्टोरी दे रहा हूँ और स्टोरी एंटरटेन नहीं हो रही। अच्छा, रऊफ़ फिलासरा साहब बैठे हुए थे कमरे में, अरशद शरीफ, गालिबन ज़मीर हैदर, रऊफ़ फिलासरा साहब वो सब दुनिया अखबार में थे जी, उनमें से भी कोई बैठा हुआ था। तो मैंने जाके इस तरह की बात की तो उन्होंने कहा कि स्टोरी, कौन सी स्टोरी रोक रहे? मैंने कहा चीन के सदर का दौरा पाकिस्तान कैंसिल हो गया, वो नहीं आ रहा, मनसूख हो गया। अब पोस्ट मैंने उसको मुलतवी करके चलाया है, लेकिन मुझे पता है कि ही इज़ नॉट कमिंग टू पाकिस्तान। तो ये इतनी बड़ी स्टोरी है और इसको कैरी नहीं किया जा रहा। अरशद ने फ़ौरन फ़ोन उठाया, फ़ोन उठा के उन्होंने जो आला अफसर थे दुनिया TV में उनसे बात की, और अगले 3 से 4 मिनट पे वो स्टोरी स्क्रीन के ऊपर ब्रेक हो गई और मैं उस पर बीपर दे रहा था। अगले फिर 20 मिनट 25 मिनट किसी और चैनल के पास ये नहीं आई। फिर एहसन इकबाल साहब ने ऑफिशियली अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके स्टोरी कंफर्म की कि यस, ये दौरा जो है वो मुलतवी हो गया है, नहीं हो रहा चीन के सदर का दौरा। तो अरशद के साथ बड़ी याददाश्तें हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, थॉरो प्रोफेशनल, एक अच्छा इंसान और बड़ा जीदार बंदा। ख़ास तौर पे यानी कि ये भी बड़ी क्वालिटीज़ होती हैं। बॉसेस जो है यूजुअली जो है वो इतना वो नहीं करते, लेकिन वो अपनी टीम को खाने खिलाना। और कल बशीर चौधरी साहब ने भी एक थ्रेड काफ़ी डिटेल लिखा था, उनकी तारीफ कर रहे थे। मुझे यानी कि याद है कि हमारे उस तमाम वक्त में शायद सिर्फ 2 मरतबा मुझे ये मौका मिला कि मैं मेज़बानी करूं। मेरे टोटल आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 2006-07 से मुलाकातें आप समझ लें, यानी ऑफ एंड ऑन 2005 से समझ लें, और 2010 से तो दोस्ती थी ना। तो उस तमाम अरसे के दौरान सिर्फ 2 मरतबा मुझे ऐसा मौका मिला कि मैं बिल जो है वो मैं पे कर दूं। वो भी उस वक्त जब मैं स्नूकर का टूर्नामेंट जीता और एक बड़ी प्राइज़ मनी जो है उसकी मिली, जो इंटरमीडिएट स्नूकर टूर्नामेंट, स्नूकर चैम्पियनशिप थी। हाँ जी, बिल्कुल। तो वो उस वक्त उस मौके के ऊपर जो है वो मेरे से मुतालबा करके अरशद ने कहा कि आज जो है वो ईसा जो है वो खाना खिलाएगा, सबको पे करेगा। तो ऐसी सी याददाश्तें हैं एक ऐसे बंदे का, इतने नफीस और थॉरली, मैं बताऊं, एक प्रोफेशनल आदमी जो इन्वेस्टिगेटिव काम करता था, डॉक्यूमेंट्स पे बात करता था। आपको अरशद की राय से इख्तलाफ हो सकता था, उसकी लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग से इत्तफाक हो सकता था, लेकिन मुझे नहीं याद कि उसकी स्टोरी को फैक्ट्स पे आके किसी ने रीबट किया हो कि ये आप जो डॉक्यूमेंट दे रहे हो ये डॉक्यूमेंट झूठा है। किसी ने ये आके कहा हो कि आपने जो खबर के जो आदाद व शुमार आप दे रहे हो ये फैक्ट्स नहीं है। तो ही वुड डू हिज स्टोरीज ऑन फैक्ट्स, ऑन बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। आप रिबटल दें, आप बेसिकली जो उनके साथ इख्तलाफ राय कर रहे हैं वो किसी के अंदाज से इख्तलाफ राय, मेरे अंदाज से, किसी के भी अंदाज से हो सकता है, लेकिन आप उसके सब्सटेंस से इख्तलाफ करके दिखाएं ना, फिर तो बात बनती है। फिर तो पता चलता है कि आपने भाई जनाब अपने उसको काउंटर कर दिया, आपने कहा कि आपके फैक्ट्स दुरुस्त नहीं है, आपका डॉक्यूमेंट फोर्ज्ड है, गलत है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो ये बेसिकली खासा था। दूसरा, उस अरशद ने जिस तरीके से, जिस बेहतर अंदाज से, क्योंकि सारे लोग, बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, हम क्योंकि कभी प्रोग्राम नहीं करते थे, अरशद के पास बड़ा टाइम स्लॉट था। दुनिया टीवी में, डॉन न्यूज़ में किया, दुनिया टीवी में किया, ARY में किया, उनका प्रोग्राम बड़ा रेटेड पॉपुलर प्रोग्राम, और उसमें ख़ास तौर पर जो इंटरनेशनली पाकिस्तान का नैरेटिव है, बहुत कम जर्नलिस्ट हैं जिनको इंटरनेशनली जो है वो रिकग्नाइज़ किया जाता है, फॉलो किया जाता है, जिनको फॉरेन जर्नलिस्ट जो है वो फॉलो करते हैं। अरशद उनमें से एक था।
और इंडिया का, चाहे यूएस डिसइंफो लैब का, ईयू डिसइंफो लैब का मामला हो, चाहे कुलभूषण यादव की स्टोरी हो, गवादर पीसी अच्छा, मुझे का अभी वाकया यहाँ हो। आने से पहले एक दोस्त ने मुझे बताया कुलभूषण यादव की जो स्टोरी थी उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन अरशद साहब के पास पहले से मौजूद थी और Yes, इन्होंने और सिर्फ- नेशनल इंटरेस्ट में उसको महदूद रखा और था। सिर्फ ये मामला नहीं है अरशद शरीफ, यानी कि मुझे नहीं याद, तकरीबन जितने भी मेन अपॉइंटमेंट्स हैं चीफ्स की, उनके जर्नलिस्टिक करियर के दौरान जो हुई हैं वो सारी उन्होंने ब्रेक की हैं। हर वो स्टोरी वो हालांकि ये आर्मी के भी बड़े क्रिटिकल हुआ करते थे। अब हर तरीके से बहरहाल देखें, अब जाहिर है कि असल में तो इसका बेसिकली शर्मनाक पहलू है ना, वो तो अब उभर के सामने आ रहा है। लोग, एक शख्स है जो अभी जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो एक कॉफिन में, एक बॉक्स में मौजूद है और परवाज़ जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की तरफ अब से थोड़ी देर के बाद रवाना हो जाएगी। और इस वक्त बहुत सारे लोग इसके ऊपर जो नमक पाशी कर रहे हैं, रबिंग सॉल्ट इनटू। बिल्कुल, मेरा आपसे अगला जो मैंने सवाल करना था वो यही था कि ये सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा लोगों को एक्सपोज भी कर रही है। बेसिकली मरियम नवाज़ की जानिब से, जो कि इस वक्त एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट है, एक ट्वीट किया गया है और उसमें उन्होंने मॉक किया है बेसिकली अरशद साहब को, और अपनी वालदा के हवाले से किसी ने उनकी ट्वीट किया था और उसको उन्होंने ये लिखा है कि मैं रीट्वीट तो नहीं कर रही, अलबत्ता उसको उन्होंने कोट ट्वीट करके जो है ना हमें अखलाकियात का दर्स दिया है सहाफ़ियों को। और बाद में मालूम ये पड़ा और मैंने उस पर उनको कोट ट्वीट भी किया कि जिसको आप कोट कर रही हैं पहले वेरीफाई तो कर लें अरशद साहब ने कभी ऐसी बात की भी थी या नहीं। और वो बाद में साबित हुआ कि अरशद साहब ने तो हमेशा उनकी वालदा के भी हक़ में ट्वीट किए थे, उनकी जब वो बीमार थी। उसके अलावा उनकी अपनी एक तस्वीर थी, उस पर भी अरशद साहब ने ट्वीट किया हुआ था। तो अब बावजूद इसके कि 5 घंटे गुजर चुके हैं और 5 घंटे गुजर जाने के दौरान जो है तकरीबन आप कह सकते हैं कि हम शदीद अवामी रद्द अमल आया है, ना सिर्फ सहाफ़ियों की जानिब से, आम शहरियों की जानिब से उस ट्वीट के ऊपर। अभी तक ट्वीट डिलीट तक नहीं किया। ये तो इंसानियत की बात है। पहली बात, चलें अरशद ने, हम ये समझ लेते हैं कि अरशद ने ये किया था, लेट्स जस्ट एक्सेप्ट दैट। यस, आप कौन हैं? आप कहती हैं आपने प्राइम मिनिस्टर बनना है, आपकी पार्टी पिच करती है आपको एज प्राइम मिनिस्टर्स कैंडिडेट। 22 करोड़ 25 करोड़ का मुल्क होता है। आप वज़ीर आज़म किसी पार्टी के या अपने फॉलोअर्स के तो नहीं होते, आप अपने सियासी वर्कर्स के तो नहीं होते। आप जब पार्टी के लीडर होते हैं, आप पूरे पाकिस्तान की आवाम को, ये क्या, यानी कि ये बकवास, एब्सर्ड, यानी कि इंसानियत की कमी, कीना नज़र आता है आपको इनकी इस गुफ्तगू में। आपको इसमें तकब्बुर नज़र आता है, आपको इसमें गुरूर नज़र आता है, इसमें आपको एक इंतकाम की आग में जलती हुई औरत नज़र आती है। एग्जैक्टली ऐसे। इसमें, इस ट्वीट में आपको नज़र ये आता है कि एक ऐसी खातून है जो ये ट्वीट कर रही है जिसके नज़र में अगर उसके सियासी नज़रिए से इख्तलाफ रखने वाला कोई पाकिस्तान का आईडी कार्ड होल्डर है, उसकी कोई वक़्त और कोई हैसियत नहीं है। मरीम नवाज़ का भी एक वोट है, मेरा भी एक वोट है। लेट दिस बी वेरी क्लियर। मरीम नवाज़ अपने आईडी कार्ड के ऊपर, शी इज़ नॉट अ स्पेशल पर्सन एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न। एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न वी हैव इक्वल राइट्स। उनका भी एक वोट है, ये वो अपने आईडी कार्ड पे 10 वोट नहीं जाके डाल सकती। मैं भी 10 वोट नहीं जाके डाल सकता, अरशद शरीफ भी 10 वोट नहीं जाके डाल सकता था, आप भी नहीं 10 डाल सकते, एक। तो ये जो इक्वालिटी है, इसकी बुनियाद के ऊपर आप देखें कि खातून जिसको पिच किया जा रहा है एज प्राइम मिनिस्टर्स कैंडिडेट, उसकी तरफ से इस किस्म का ट्वीट आना, और मसला जो है वो गलती इंसान से सरजद हो जाती है। यहाँ पे भी मैं दोनों चीज़ों में वो करने के लिए तैयार हूँ। मैं ये भी, चले मैं ये कह रहा हूँ कि अरशद ने ये किया होगा, तब भी आपको ये करना नहीं बनता था। पहली बात तो उसने किया नहीं। अगर उसने किया था तब भी आपका ये करना नहीं बनता था जो आपने ट्वीट किया। दूसरा, आप उसमें लेसन की बात कर रही हैं, सबक की बात कर रही हैं, वार्निंग दे रही हैं, थ्रेट दे रही हैं बाकी जर्नलिस्ट को। आप ये बता रही हैं कि आप हमारे खिलाफ बात करेंगे तो फिर लेसन इसको जज्ब करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है फॉर ऑल मैनकाइंड। क्या मैनकाइंड की बात कर रहे हैं? क्या, यानी कि आप वही निकला ना, यानी कि आप मियोपिक विजन है आपका, आपकी आंखों के ऊपर एक तासुब की ऐनक है। बिल्कुल, एक मेरा ख्याल है कि गलती करना और उसके ऊपर ढीठ बन जाना, ये भी एक छोटे इंसान की निशानी होती है। एंड नो वंडर बड़े बड़े
दफ्तरों में बड़ी बड़ी कुर्सियों पर, बड़े बड़े ओहदों पर, बड़े छोटे छोटे लोगों। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं एक DGISPR की जानिब से भी एक बयान सामने आया है। उन्होंने कोई एक निजी TV चैनल से भी गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने अब वज़ीर-ए-आज़म से या हुकूमत से JIT बनाने का कहा है, रिक्वेस्ट की, कमीशन बनाने की। और उन्होंने ये कहा है कि ये भी पूछा जाना चाहिए, चेक किया जाना चाहिए कि इमरान खान क्यों गए, अरशद शरीफ मुल्क से बाहर क्यों गए। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब की भी एक तकरीर आई और उन्होंने बताया कि उन्होंने अरशद शरीफ को ये मशवरा दिया था, क्योंकि जिस तरह के मजालिम हो रहे थे सहाफ़ियों पर अभी इस हुकूमत के आने के बाद, तो उन्होंने उनको मशवरा दिया था कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं, और उनके मशवरा मान के बाहर गए। तो आपको क्या लग रहा है मामला आगे किस तरफ जा रहा है? अब एक जानिब प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान भी कर दिया है कमीशन बनाने का, इस कमीशन से कुछ निकलेगा? हामिद मीर साहब के मामले में भी कमीशन बना था और सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी कमीशन बना था, अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं है। इससे मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई चीज़ निकलेगी, कोई सब्सटेंटिव आपके सामने वो आएगा। वाक़या कीनिया में हुआ, उस पर उनकी पुलिस ने जिस किस्म का बयान दिया है, एक बड़ी एब्सर्ड किस्म की स्टोरी है जिसमें बड़े होल्स मौजूद हैं। एक बच्चा था, एक गाड़ी में कार जैकिंग का केस था और उसको शहर के मज़ाफ़ात में कहीं पर एक और गाड़ी स्पॉट हुई। गाड़ियों का नंबर कहीं से कोई ख़ास मिलता नहीं है, गाड़ियों का कलर पता नहीं मिलता है या नहीं मिलता, और एक बच्चा जो अगवाशुदा बच्चा उस गाड़ी में मौजूद था, आपने उसके ऊपर गोलियों की बरसात कर दी थी। बिल्कुल एक, और फिर आपने जो है वो ड्राइवर को हिट नहीं किया, आपने गाड़ी के टायरों को हिट नहीं किया, आपने चारों तरफ से आपके व्हीकल के ऊपर बुलेट वुंड्स यानी कि बुलेट पेनिट्रेशन के स्पॉट्स मौजूद हैं। इसका मतलब यह है कि आप तो मार रहे थे उसमें और आपने पैसेंजर को मार दिया। हो सकता है वही मुखवी हो। उसके बाद बयान बदला है, उसके बाद बच्चा नहीं था, उसके बाद गाड़ी चोरी की थी। बस ये कहानियां तो फिर आपको पता और कई डॉक्यूमेंटरीज आई हैं सर उनकी जो पुलिस के हवाले से, उनकी जो अपनी पुलिस है उसके। अच्छा, बहरहाल कमिंग बैक टू DGISPR स्टेटमेंट, आई थिंक जो उनका बयान है वो इस बात की भी, वो असल में सवाल ये है कि लोगों को ये भी देखना चाहिए, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान की ISPR को भी ये सोचना चाहिए, मिलिट्री को भी ये सोचना चाहिए कि वाई पीपल आर पॉइंटिंग फिंगर्स, वाई। तो ये इसके लिए फिर अब आप जाहिर है कि आप मुतालबा कर रहे हैं, टेक इट टू द एंड। आप कहें कि बस ठीक है, फिर इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो। असल क्वेश्चन ये नहीं है, असिस्ट करें उस कमीशन। असल क्वेश्चन ये नहीं है। देखें, ये तो एक थर्ड टेरिटरी में हुआ है। सही है। जो द गाय हु पुल्ड द ट्रिगर वाज नॉट अ पाकिस्तानी, यानी कि अभी तक की तो इतलात यही है। असल क्वेश्चन ये है कि जो मेरा ख्याल है DGISPR ने भी कहा है कि उसके ऊपर बात हो, व्हाट मेड अरशद गो टू कीनिया। आप हमारे पे ये भी साबित कर दें, चलें कर दें कि ये एक हादसाती, इत्तफाकी, मिस्टेकन आइडेंटिटी, किसी और के शुबे में किसी और को मार देने का वाक़या है। लेट्स जस्ट अस्यूम दैट कि दिस इज़ करेक्ट, बट ये हादसा पाकिस्तान में क्यों नहीं हुआ? कीनिया में इसका होना, कीनिया तक अरशद का पहुंचना, किन हालात में पहुंचना, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना। ये आसान सी बात है, मैं आपको एक मिसाल देके बता देता हूँ। अरशद, यानी कि मैं आपके पीछे छुरी लेके भागूं और आप मेरे से बचने के लिए बहुत स्पीड में भागें और आपको एक बस कुचल दे, आप बस के नीचे आकर मारे गए, लेकिन मैं भी तो आपके पीछे छुरा लेके भाग रहा था आपको मारने के लिए। आप मेरे से बचने के लिए भाग रहे थे, वरना आप नॉर्मल बंदे की तरह एक रोड को क्रॉस करते, आप इशारे के खुले बंद होने का इंतज़ार करते, आप एक प्रॉपर जगह से क्रॉस करते। आई मेड यू रन। तो यहाँ पर मेरा, ठीक है आप मेरे ऊपर कत्ल की FIR नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो यार मेरा भी बनता है। मैंने भी फिर इसका मतलब है आपको कुछ ना कुछ तो किया ना, भगाया, ये सब कुछ किया। तो बहरहाल ये चीज़ें बड़ी वाक़यात हो जाते हैं। हमने पाकिस्तान में तो नहीं देखा कि ये कमीशंस, इंक्वायरीज़ और ये किसी नतीजे पे, खातिर खा नतीजे पे पहुँच। चले, उम्मीद हमें ज़रूर रखनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया ईसा नकवी साहब आपका कि अब चूँकि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान में, वो लोग भी इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि एक कमीशन जो कि अब तश्कील भी दे दिया गया है प्राइम मिनिस्टर की जानिब से, उसको ऐलान कर दिया गया है,
वो कमीशन जो है अपनी फाइंडिंग्स देता है, क्या देता है और कब तक ये रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट को पब्लिक भी किया जाता है या नहीं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इससे कबल भी कई कमीशंस बने हैं, हामिद मीर साहब का वाक़या हो या और कई वाक़यात ऐसे हुए हैं जिन पर कमीशन भी बने हैं, उनके ऊपर समातें भी हुई हैं और उनकी फाइंडिंग्स तैयार भी हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक उनको पब्लिक नहीं किया गया। उम्मीद करते हैं जो हाइप इस केस को मिली है ये ऐसे ही बरकरार रहेगी और जो इंटरेस्ट इसमें अब पाकिस्तान की अफवाज भी ले रही हैं, हुकूमत भी ले रही है, वो इस जो इंटरेस्ट है इसको इंटैक्ट रखेंगे थ्रू आउट और जो फाइंडिंग्स हैं वो जल्द ही आवाम के सामने आएंगी। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।